देखो आज से साइंस शुरू हो रहा है बेहतरीन अंदाज में और डीपली नॉलेज देंगे इसमें, ठीक है। ये ध्यान से देखोगे तभी सीखोगे और ए टू जेड इसमें जो है ना तुम लोगों को होने वाला है, ठीक है। ये जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। इसमें सारा चीज तुमको बता दिया जाएगा ए टू जेड, जो शरीर के अंदर में कैसे कैसे काम करता है। बहरहाल इस चैप्टर में समझेंगे अच्छा से जो पाचन शक्ति कैसे होता है, ठीक है, और पोषण क्या है, विषम पोषी क्या है, सारा चीज इसमें नॉलेज आने वाला है। इस कारण से इस चीज को ध्यान से देखोगे, ठीक है। और समय आएगा तो नोट्स भी बनाना अपना जैसे जो होगा, और छोड़ना नहीं, क्योंकि समय जो है ना ऐसे निकल जाता है, होमवर्क बढ़ जाता है। और देखो इसमें सारा चीज पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, सब सारे चीज के बारे में है ना समझाया जाएगा। एनसीईआरटी बुक से है जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम। ऊपर में लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे अच्छा से बेहतरीन ढंग से, ठीक है, और बढ़िया से कवर करेंगे, समझना है ध्यान से। जैव प्रक्रम ये देखो सारा चीज है ना, यानी जीव विज्ञान में यही होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीव जंतु से संबंधित सारा का सारा इसमें नॉलेज तुमको आता रहेगा। इस कारण से कह रहे हैं ढंग से इसको पढ़ेंगे अच्छा से, है ना। जब तुम साथ में पढ़ोगे ना, समझोगे ना, तभी हमें भी आनंद आएगा, मजा आएगा समझाने में, है ना। पढ़ोगे तभी, है ना। और निकम्मा विद्यार्थी का कोई जगह ही नहीं है। इस कारण से कह रहे हैं एक दूसरे को मुंह मत देखो, है ना, सीखो। घर में भी सिर्फ किताब कॉपी से दोस्ती करो और बाद बाकी किसी इंसान के साथ दोस्ती करोगे तो क्या होगा? धोखा मिलेगा। इस कारण से कह रहे हैं धोखा में मत जाओ, जिसमें दुखी हो, ठीक है। दुखी वाले काम नहीं करना है। किताब कॉपी से दोस्ती करो, ठीक है, तभी जाके होगा। नोट्स बनाओ, नोट्स से दोस्ती करो तभी जाके हो पाएगा, है ना। इंसान से दोस्ती करोगे तो मारे जाओगे, सीधी सी बात है, दुखी रहोगे, है कि नहीं। चलो अब हम बात करते हैं, इधर देखो, क्योंकि आजकल जो है ना सच्चा दोस्त तो मिलता नहीं है कि नहीं। सब अपना अपना स्वार्थ से अंधा होता है। इस कारण से बता रहे हैं, देखो ये जो चैप्टर है साइंस में बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, ठीक है, यानी जैव प्रक्रम चैप्टर से अभी हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं, ये देखो जैव प्रक्रम क्या होता है ना। वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया, ठीक है, जो संयुक्त रूप से, संयुक्त का मतलब होता है मिलजुल के, ठीक है, जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कौन सा क्या कहलाते हैं, है ना, जो सभी मिलके संयुक्त रूप से, है ना, जीव की अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो देखो जैव प्रक्रम में क्या सब आने वाला है, देखो पोषण, पोषण का काम होता है, शोषण का काम होता है, जो सांस वगैरह सब लेते हैं कैसे कार्य करता है, ये सारा चीज, वहन, उत्सर्जन, ठीक है। बारी बारी से सभी चीज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना है और कुछ नहीं, सिर्फ देखना है, सोचना है, समझना है और नोट्स बनाना है। पोषण क्या होता है, सबसे पहले देखो आ गया पोषण क्या होता है कि नहीं। तो पोषण देखो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण क्या कहलाता है भाई? जो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना तो वो कैसे जो है ना पाचन शक्ति में यानी पचता है कि नहीं। तो पचने की जब प्रक्रिया होता है अवशोषण एवं अवशोषण होता है, जो अवशोषित हो जाता है और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। देखते हैं हम कोई भी चीज खाते हैं तो पूरे शरीर के अंदर में वो फैलता है, चाहे गोली खाते हैं, टैबलेट खाते हैं, खाना खाते हैं, सारा चीज, ठीक है। तो समझना है पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया। पोषण के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। हमेशा ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव आराम से हल कर पाओगे यदि ध्यान से सुनोगे तो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज छूटना नहीं चाहिए, पूरा फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। तो पोषण को दो भागों में बाबू बांटा गया है। पहला जो है स्वपोषी पोषण और दूसरा जो है सेकेंड, है ना, विषम पोषी पोषण। अब समझना है जो स्वपोषी पोषण क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है, बाबू रे समझना है ध्यान से, बहुत ही विस्तार से। एक बार देखोगे ना ध्यान से तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं स्वपोषी पोषण की ओर। देखो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास, जीव पोषण का वह तरीका जो जीव अपने आसपास क्या करते हैं कि वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, पानी और सूरज के प्रकाश से भोजन
स्वयं बनाता है। यानी स्वपोषी ये चीज होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तैयार करता है ना। और चलो, तो कौन कौन सा हो सकता है? जैसे हरे पौधे। भाई हरे पौधा क्या करता है पता है? वो भोजन स्वयं बनाता है। यानी जब छोटा पौधा होता है तो उसे सिंचाई करनी पड़ती है कि नहीं? मिट्टी बढ़िया से चारों तरफ से देके और उसको क्या किया जाता है? मिट्टी में लगाया जाता है और थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है जब तक वो लग न जाए। और जैसे ही पौधा तैयार हो जाता है तो वो भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इसका उदाहरण जो है हरे पौधे हो गया, है कि नहीं? क्योंकि ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जब सूरज का जो प्रकाश आता है ना, वो भी उसका एक भोजन का माध्यम है। और नीचे से जमीन के अंदर से जो लवण होता है कि नहीं, वो चीज वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो नीचे से और प्रकाश के माध्यम से, है ना। और प्रॉपर जो है ना ऑक्सीजन होता है, हवा होता है, उसी में ये क्या होते हैं? फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं। यानी ये स्वयं भोजन बना लेते हैं। लेकिन विषमपोषी पोषण इसका ठीक उल्टा है भाई। क्या है विषमपोषी पोषण? समझना है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव होता है। शेर को देखते हैं, है ना, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जंगल में भटक के उसका शिकार करके और वो भोजन करते हैं। यानी दूसरे पर आश्रित होता है। वो भोजन तो करते हैं लेकिन किसी चीज का आहार बनाते हैं। मनुष्य को देखो, है ना, क्या करते हैं? वो फसल को उगाते हैं और फसल को काट के और तब जाके जो उसको तैयार करके फिर वो खाते हैं, है कि नहीं? यानी स्वयं नहीं करते हैं, किसी चीज पर आश्रित होते हैं। ये चीज है, ध्यान से समझना है। लेकिन पौधा, हरा पौधा क्या करता है बाबू? जमीन के अंदर एक ही जगह से स्वयं जो है ना वो अपना भोजन बनाता है ना। आगे और पढ़ेंगे विस्तार से, जो है ना प्रकाश कैसे इसके अंदर आता है ना, पौधे कैसे भोजन बनाते हैं, ये सारा का सारा चीज आने वाला है। अब समझना है स्वपोषी पोषण, जो अभी हम जस्ट बात किए थे। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। चलो भाई, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अभी एक वर्ड आया प्रकाश संश्लेषण, है ना। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है इसको विस्तार से हम समझने वाले हैं, है कि नहीं? अब देखो, समझो ध्यान से। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से या बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अभी जैसे कि हमने बोला था, ये है ना 6CO2 फॉर्मूला को क्या कर लेना है? थोड़ा समझ लेना है, याद कर लेना है, पढ़ लेना है। चलो, समय बीत जाएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होता है? देखो, हमने अभी बताया था, तो क्या होता है सारा चीज बता दिया था। देखो, सूर्य के प्रकाश क्या होता है बाबू? सूर्य के प्रकाश, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सूर्य के प्रकाश के अलावा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी स्थलीय पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इसके बाद जल, स्थलीय पौधे जो जिस स्थल पे पौधा लगा हुआ होता है वहां से जल को प्राप्त करते हैं। जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ग्रहण करते हैं। समझ में आया? तो ये चीज होता है। इसके बाद बात करते हैं, चलो इसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कौन कौन सी घटना होती है? तो निम्नलिखित में देखो, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण जो है इस घटना के आधार पे होता है, आधारित होता है। समझ में आया? अब देखो, रंध्र क्या होता है? दिख रहा है ना ये रंध्र,
ये रंध्र दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर है, ध्यान से समझना। थोड़ा और इसको क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को दिखे लोके, है ना। देखो रंध्र जिससे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, समझना है। रंध्र क्या होता है भाई, ये देख रहे हो ना, एक पत्ती, कोई भी पत्ती होता है ना, तो उसको ध्यान से ऐसे करके देखो, या सूखा हुआ जो भी है ना पत्ती होता है ना, उसको ध्यान से देखो तो छोटा छोटा छिद्र दिखेगा, है ना। वही चीज है यहाँ पे, समझना है बहुत ही बारीकी से, है ना। तो पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें रंध्र कहा जाता है। सूखा हुआ पत्ता को देखना या कोई भी पत्ता को जब ऐसे करके देखोगे तो ध्यान से उसको बारीकी से देखोगे। जैसे हमारे शरीर के अंदर में ना, है ना, हमारे शरीर के अंदर में पसीना निकलने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ध्यान से देखोगे, ठीक उसी प्रकार से वो भी होता है। और उसी के सहायता से प्रकाश, सूरज का प्रकाश अवशोषण करता है ना, अपना ऊर्जा कायम रखता है, भोजन ग्रहण करता है, और नीचे से जमीन से जल। ध्यान से सुनना, रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होता है, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, वो रंध्र कहलाते हैं। और इस रंध्र का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों के द्वारा। गैस का आदान प्रदान होता है। घर के अंदर पूरा बंद कर दिया जाए तो गैस क्या होगा, है ना, हवा नहीं आने के कारण से दम घुटेगा कि नहीं। तो हर चीज में ऐसा ही होता है, निकासी भी होता है। जैसे है ना, इंसान क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा पसीना, है ना, और मल मूत्र सारा चीज क्या होता है, निकासी होता है, तभी जाके हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं, है ना। यदि निकासी नहीं होगा, सिर्फ ग्रहण करेंगे और निकासी नहीं रहेगा तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से, है ना, पौधों में भी होता है। जो पत्ता में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और उससे गैस का आदान प्रदान होता है और उसी के सहारा से सूरज का प्रकाश जो है ना उसके अंदर में आता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया यानी जल वाष्प के रूप में, यानी जल जो ग्रहण करते हैं जमीन के अंदर से, है ना, और सिर के माध्यम से, है ना, जल के माध्यम से, वो चीज कहां से निकलता है, वाष्प बन के। जैसे कपड़ा को सुखाते हैं, खाना बनाते समय उससे क्या होता है वो बाबू, है ना, वाष्प निकलता है। और कपड़ा सुखाते हैं तब भी तो हवा में क्या हो जाता है, सूरज का जैसे ही रोशनी पड़ा तो हवा में क्या हो गया, वो घुल गया, उड़ गया, और वही बादल बनता है और बारिश होता है। उसका प्रक्रिया बाद में सिखाएंगे बाद में। तो जल वाष्प के रूप में वही रंध्र से के द्वारा निकल जाता है, समझना है। सहायक कोशिका क्या होता है भाई, देखो इसके अंदर ये जो पत्ते हैं और इस पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कहा जाता है रंध्र। और ये देखो रंध्र जो है ना, ये रंध्र छिद्र है, छिद्र का मतलब छेद, ठीक है, हॉल। तो छोटे छोटे होता है ना, स्पष्ट रूप से दिखेगा यदि ध्यान से देखोगे तो, है कि नहीं। और इसमें जो है ना, जो उसको सेल बना के रखता है, ये द्वार कोशिका होता है और अधिचर्म कोशिका होता है। देख रहे हो ना, ये वाला है ना पार्ट, सबका अलग अलग है हुआ। और सहायक कोशिका होता है जो उसके कोशिका को बनने में सहायता प्रदान करती है। तो ये चीज होता है बाबू, ध्यान से समझना है। इसके बाद देखो चित्र के द्वारा भी बता दिए हैं जो क्या होता है ना, रंध्र पत्ती। रंध्र क्या होता है, पत्ती के सतह पर सूक्ष्म यानी छोटे छोटे छिद्र को गैसों में विनिमय क्या है, उत्सर्जन के लिए, है ना, खुलती हैं और बंद होते हैं बाबू। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये चीज था। इसके अलावा चलो यहां से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। कल विस्तार से और हम पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे, केंद्रक क्या होता है, देखो सारा चीज विस्तार से हम पढ़ेंगे, है ना। ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं एकदम ध्यान से। देखो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, है ना, ये सारा बहिर्विक्षेप, ये सारा है ना। हमारे शरीर के अंदर, हमारे जो है ना मुंह के अंदर में दांत होते हैं, दांत का काम क्या होता है, और जीवा का काम होता है। जीवा से जो लाल ग्रंथि, लाल निकलता है और उसी से हमारा जो है ना भोजन क्या होता है बाबू। तो ये सारा चीज के बारे में हम विस्तार से कल पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो।